जंगलपुर नाम के बड़े जंगल में बारिश का मौसम जोरों पर था। उसी जंगल में चंपा नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह गर्भवती थी और इसी वजह से बारिश आने के पहले अपना मजबूत घोंसला नहीं बना पाई थी। अब वह बारिश के पानी से परेशान हो रही थी। चंपा सोचती है, बारिश का मौसम आ ही गया, मुझे अपना मजबूत घोंसला पहले ही बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो मेरे घोंसले में भर गया, शायद मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए। थोड़ा समय अनाज लेकर चंपा अपने घोंसले से निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वह कोमल बुआ के घर के बाहर जा पहुंची। चंपा बोलती है, बुआ जी दरवाजा खोलिए, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। कमला बुआ अंदर से, अरे कौन है, सोने भी नहीं देती कोई, अगर दरवाजा खोल दूंगी तो इसे अंदर लेना ही पड़ेगा। चलो सोने का बहाना कर लेती हूँ। चंपा चुपचाप, शायद बुआ जी सो रही हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चंपा वहाँ से उड़ गई। फिर वह उड़ते उड़ते गांव के हीरा और उसकी पत्नी रेखा के घर जा पहुँची। रेखा दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, बहुत भूख लगी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पकवान खा रही हूँ? मैं भी भूखी हूँ, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। काश अनाज खुद चलकर आता और कहता, दरवाजा खोलो हीरा भाई, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पेट में जाने। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेखा, अरे हीरा, जरा देखो तो कौन है, कहीं भगवान ने तुम्हारी सुन तो नहीं ली। हीरा दरवाजा खोलते हुए, अरे चंपा, तुम बारिश में यहाँ कैसे? हीरा भैया, मेरे घोंसले में पानी भर गया है, बारिश के खत्म होते ही मैं अपना नया घोंसला बना लूंगी, फिर मुझे जगह मिल जाएंगे। तभी हीरा की नजर चंपा के पास रखी अनाज की पोटली पर पड़ी। हीरा अंदर जाकर, रेखा सुनो, उसके पास तो अनाज है, हमें उस घर में ले लेते हैं और फिर उसका अनाज छीन कर हटा देंगे। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है, बड़े दिनों के बाद तुमने दिमाग लगाया है। चंपा ने उनकी पूरी बातें सुन ली। चंपा सोचते हुए, बाप रे, ये लोग तो मेरा अनाज छीनने के चक्कर में हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। चंपा फौरन वहाँ से उड़ गई। हीरा, अरे ये चिड़िया कहाँ गायब हो गई? लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली। सत्यानाश, गरीबी में आटा गील हो गया। चंपा उड़ते उड़ते थककर एक बड़े आम के पेड़ पर बैठ गई। तभी वहाँ से गुजरता हुआ शिकारी बाज टोनी आ गया। टोनी खुश होकर, वाह 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 वाह, बारिश में अच्छा खासा शिकार मिल गया, अब इसे खाकर मीठ मसाला लगाकर साथ में खाऊंगा। टोनी चंपा के पास आ गया। चंपा डर से कांप गई। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बारिश में तुम फंस गई हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो मेरे घर, बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित लौट जाना। वैसे अगर हीरा ही तो कोई और शिकारी तुम्हें खा जाएगा। चंपा सोचते हुए, अगर मैं इनकार करूंगी तो यह मुझे यही पे मार डालेगा, अपनी और बच्चे की जान बचानी है मुझे। ठीक है टोनी भाई, आप मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। टोनी चंपा को
अपने घोंसले में ले गया। चंपा, टोनी भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं गर्भवती हूँ और अंडा देने का समय आ गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं थोड़ा पानी पी आऊं? टोनी की आंखों में लालच आ गया। टोनी सोचते हुए, वाह, अब तो अंडा भी मुफ्त में मिलेगा। इसे कहीं जाने नहीं देना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। तुम यहीं पे रहो, बाहर खतरा हो सकता है। टोनी पानी लाने चला गया। चंपा सोचते हुए, अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये मेरी बातों में आ गया। अब मौका मिलते ही यहाँ से भागना होगा। चंपा तुरंत मौका देखकर वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह एक बड़े कटहल के पेड़ पर जा बैठी। उफ, मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे यही नया घोंसला बना लेना चाहिए। उसे कटहल के बड़े बड़े फल दिखे। वाह, मैं इन कटहलों में से किसी को अंदर से खोखला कर अपना घोंसला बना सकती हूँ। उसने एक कटहल को खोखला करा और उसने आराम से घोंसला बना लिया। कुछ दिनों में बाद उसने अंडा भी दे दिया। इसी दौरान शिकारी टोनी वापस उसी इलाके में आ गया। टोनी हैरानी से, उस तीन तो वो चिड़िया मेरे झांसे में आ गई थी, लेकिन मुझे चकमा देकर भाग गई। हाय रे मेरी किस्मत। कटहल तो मैं खा नहीं सकता, मांसाहारी जो ठहरा। उसे कटहल में बने चंपा का घोंसला दिखाई ही नहीं दिया। वह निराश होकर चला गया और इस तरह चंपा अपने कटहल के मजबूत घोंसले में सुरक्षित रहने लगी।